दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन देने युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम और उनकी टीम के लोग यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो पिछले 12-13 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चला उसको लेकर क्या सोचते हैं। लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहे हैं देश भर के अंदर, ऐसे में जो युवा पहलवान यहाँ बैठे हैं उसको लेकर ये क्या कुछ कर रहे हैं। अनुपम जी, पंजाब केसरी पे आपका स्वागत है। जी, क्या लगता है 12-13 दिन हो गया सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की कार्रवाई हुई, कोर्ट ने कहा कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस से ये कहा कि आपने अभी तक बयान क्यों नहीं लिए, लेकिन ये भी कहा गया है आज कि आप निचले अदालत में जाइए, हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। ठीक बात नहीं, देखिए मुकेश, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप पे एक एफआईआर दर्ज करने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया जहाँ पे कि एफआईआर दर्ज होना जो है वही एक तरह की जीत और फतह लगने लग गई थी। पहली बात तो ये है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खुद में पूरे सिस्टम के ऊपर, पुलिस के ऊपर और सरकार के ऊपर एक स्टेटमेंट है ये। अब देखिए, जो लोग ये मांग कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मेडल लेकर आए हैं, विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। भारत अगर विश्व गुरु बन रहा है तो ऐसे लोगों का योगदान है इसमें, और ये वो लोग हैं जिनकी प्रधानमंत्री तक पहुंच है सीधे तौर पे। आप समझिए, उनके साथ जब अन्याय हो जाए और वो जब न्याय के लिए आवाज़ उठाने लग जाए तो जिनकी जीत पर, जिनके मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री से लेके हर नेता जो है फोटो ऑप पे लग जाता है, पक्ष विपक्ष हर कोई। उस वक्त तो ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जी इनके साथ भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लग रहा होता है कि इन्होंने जो मेडल जीता है वो तो मोदी जी की कृपा से ही जीता है। और आज जब ये एक शिकायत लेकर आए कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, आप इनकी निष्पक्ष ढंग से जांच कराइए, तो उस वक्त तो सन्नाटा मार गया, एक शब्द नहीं। तो ये तो लोगों को और देश के लोगों को दिख रहा है ना। और रात में जो हुआ है, विशेष तौर पे मैं यहाँ आज पहली बार आया हूँ और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये आरोप है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जो रात में हुआ है उसका क्या बचाव हो सकता है? उसका तो कोई डिफेंस नहीं हो सकता ना। अच्छा, आपकी टीम किस तरह से सहयोग दे रही है? आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो विशेष तौर पे रोज़गार के सवाल पे, युवाओं के मुद्दों पर देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। जब खेल खिलाड़ियों की बात आती है तो ये युवा नौजवान ही तो हैं, महिलाएं जो हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जो युवा नशे की तरफ जा रहा है, बेरोज़गारी से परेशान होकर तरह तरह के अपराध की तरफ जा रहा है, वो जब खेल कूद की तरफ जाता है तो सिर्फ देश का नाम रोशन नहीं होता है, समाज भी बचता है। तो खेल खिलाड़ियों की आवाज़, उनके संघर्ष में साथ खड़े होना, ये तो हमारी पहली जिम्मेदारी है, नागरिक के तौर पे भी और युवा आंदोलन के प्रतिनिधि के तौर पे भी। तो हम तो इनकी सॉलिडारिटी में इनको समर्थन व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लड़ाई देखिए मुख्य रूप से तो इन्हें लड़ना है, हम तो इनके पीछे खड़े हैं। ये जो बात कह रहे हैं उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं ऐसे मौके पे, हम सब देश के करोड़ों नागरिक हों, चाहे युवा। अनुपम जी, बृजभूषण कह रहे हैं पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुका है, जैसे लोग समर्थन देने इनको आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियाँ यहाँ पर आ रही है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियाँ हों। बृजभूषण कह रहे हैं परिवार की लड़ाई है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, विपक्ष की लड़ाई है, ये इनकी लड़ाई नहीं है। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये चीज़ें मीडिया इंटरव्यूज़ के जरिए तो नहीं होना चाहिए ना, ये चीज़ तो जांच के जरिए होना चाहिए। एक इंटरव्यू बृजभूषण देंगे, एक इंटरव्यू इधर से कोई देगा, और उससे तो न्याय नहीं होगा ना। हम तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं कि एक आरोप है, संगीन आरोप है, उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उस पर इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इतना समय लग गया, और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार इस देश में तो है ना सबको। ये लोकतंत्र है ना, ये जंतर मंतर है ना। ये तो किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। इनके साथ क्यों हिंसा हो गई? इनका क्यों सर फोड़ दिया गया? इनके साथ क्यों गाली गलौज हो रही थी? रात में क्यों लोगों को रोका जा रहा था? रात में क्यों पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा था? रात में क्यों नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा था? इसका तो कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता ना। बृजभूषण क्या कह रहे हैं? वो तो आरोपी हैं, वो तो कुछ कहेंगे ही ना अपने डिफेंस में। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उसके मेरिट में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। अभी हम तो इस पर है ना अभी कि भाई कुछ गंभीर आरोप हैं, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इससे क्या देश का और हमारी पूरी युवा पीढ़ी का नाम बदनाम नहीं हो रहा है, जिनको बड़ी चिंता होती है? ये दुनिया भर में ये संदेश नहीं जा रहा है कि भारत अपने सबसे काबिल, सबसे टैलेंटेड लोगों के साथ भारत कैसा बर्ताव कर रहा है, ये संदेश दुनिया में नहीं जा रहा? क्या इसकी चिंता तो करनी चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम, दिल्ली के जंतर मंतर पर इनको समर्थन देने यहाँ पर पहुँचे, और जिस तरह से लगातार जंतर मंतर पर इन पहलवानों के समर्थन में तमाम जो संगठन है वो आगे आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस या सुरक्षा बंदोबस्त है वो भी बेहद कड़े होते जा रहे हैं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।